हिंदू धर्म में राधा कृष्ण को प्रेम और भक्ति का अद्वितीय प्रतीक माना गया है। भगवान श्री कृष्ण से पहले राधा जी का नाम लिया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि राधा नाम का जाप करने मात्र से ही श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी के जन्मोत्सव को हर जगह पूरी धूमधाम से और अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। भक्तगण उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं और विशेष भोग अर्पित करते हैं, जिससे राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं। इस वर्ष राधा अष्टमी का पर्व 31 अगस्त दिन रविवार को मनाया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं राधा अष्टमी पे पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अष्टमी तिथि का प्रारंभ 30 अगस्त शनिवार रात 10:46 से होगा। अष्टमी तिथि का समापन 31 अगस्त रविवार रात 12:57 पर होगा। इस बार राधाष्टमी का पर्व 31 अगस्त को पूरे उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाएगा। चलिए जान लेते हैं अब कि राधा अष्टमी पर किस पूजा विधि से राधा रानी की पूजा आराधना करनी है। आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है और स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लेना है। घर के मंदिर या पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करना है। लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर राधा कृष्ण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करनी है। सुगंधित फूल, मिष्टान और फल आपको राधा रानी को अर्पित करने हैं। घी का दीपक और धूप बत्ती जलाकर आरती करें। पूरे दिन व्रत रखें और प्रभु का स्मरण करें। व्रत का पारण नवमी तिथि को जरूर करें, वही शुभ समय रहेगा। राधा रानी का प्रिय भोग क्या है ये भी जान लीजिए, क्योंकि राधा अष्टमी को आपको राधा रानी को भोग जरूर लगाना है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि राधा रानी को कुछ विशेष व्यंजन बेहद प्रिय थे। भक्त इनका भोग लगाकर राधा रानी को प्रसन्न करते थे, जैसे मालपुआ। जी हाँ, मान्यता है कि राधा रानी को मालपुआ अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण को भी राधा रानी के बनाए मालपुए खाने में बड़ा आनंद आता था। राधा रानी को रबड़ी भी बहुत पसंद है। जी हाँ, रबड़ी किशोरी जी का पसंदीदार व्यंजन माना जाता है। भक्त इस दिन इसे अवश्य बनाते हैं, इसलिए आप भी जरूर राधा रानी का रबड़ी से भोग लगाएं। इसके अलावा ताजे फल, माखन मिश्री और खीर का भोग भी आप अर्पित कर सकते हैं। अब राधा अष्टमी के दिन क्या करना है ये ध्यान से सुन लीजिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, अच्छे से पूजा पाठ करें और वाणी पर संयम रखें। व्रत का नियम ललिता सप्तमी से शुरू हो जाएगा। घर के बड़ों का आदर करें और उनकी सेवा करें। पूजा में लाल और पीले फूल जरूर अर्पित करें। गौ माता की भी सेवा करें। अन्न और धन का क्षमता अनुसार दान जरूर करें। राधा रानी को सुंदर वस्त्रों से सजाएं, पूजा पाठ करें और इस दिन राधा रानी की आरती जरूर गाएं। अब राधा अष्टमी पर क्या नहीं करना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। पूजा या व्रत के समय काले कपड़े न पहने, किसी को अपशब्द न कहें और ना ही दिल दुखाएं। झूठे छल और कपट से दूर रहें। नाखून काटना या बाल काटना इस दिन वर्जित बताया गया है। प्याज, लहसुन या तामसिक भोजन का सेवन इस दिन ना करें, क्योंकि जैसी कृष्ण जन्माष्टमी होती है वैसे ही राधा अष्टमी का पर्व है। अब राधा अष्टमी का क्या महत्व है ये भी जान लीजिए। राधा रानी को जगत जननी, प्रेम और भक्ति की मूर्ति माना जाता है। मान्यता है कि राधा जी की कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचना संभव होता है। भक्त यदि इस दिन सच्चे मन से राधा कृष्ण का पूजन करते हैं तो उनके जीवन से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। राधाष्टमी का पर्व केवल एक धार्मिक अवसर ही नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और त्याग का संदेश भी देता है। इस दिन यदि भक्त नियमों का पालन कर राधा रानी की पूजा करेंगे और हृदय से उनका स्मरण करते हैं तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का आनंद भी मिलता है। इस राधाष्टमी पर आइए हम सब मिलकर राधा नाम का जाप करें और राधा कृष्ण की अनुकंपा से अपना जीवन मंगलमय बनाएं।
जय श्री राधा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें